नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न विद प्रणाली में। राजस्थान सिर्फ अपने किलों और महलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रंग बिरंगे मेलों, त्योहारों और समृद्ध लोक संस्कृति के लिए भी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के प्रमुख मेले व त्योहार, उनका आयोजन कहाँ है, कब होता है और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये टॉपिक रीट, आरपीएससी, पटवारी, सीईटी और राजस्थान की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और देखते हैं राजस्थान के मेले और त्योहारों में से कितने सवालों के जवाब आपको पहले से पता है। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख मेले व त्योहार। राजस्थान के जो देसी महीने हैं उन्हें इंग्लिश और हिंदी में देखते हैं तो चैत्र माह आता है मार्च और अप्रैल के बीच में, वैशाख आता है अप्रैल और मई के बीच में, ज्येष्ठ आता है मई और जून के बीच में, आषाढ़ आता है जून और जुलाई के बीच में, श्रावण आता है जुलाई और अगस्त, भाद्रपद बोलते हैं अगस्त और सितंबर, आश्विन महीना आता है सितंबर और अक्टूबर, कार्तिक आता है अक्टूबर और नवंबर, मार्गशीर्ष आता है नवंबर और दिसंबर के बीच, पौष आता है दिसंबर और जनवरी को, माघ बोलते हैं जनवरी और फरवरी को, फाल्गुन आता है फरवरी और मार्च को। ये जो हिंदी महीने हैं ये विक्रम संवत पर आधारित है और इसका मतलब है चांद पर आधारित होते हैं। हिंदी महीनों में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष किसे बोलते हैं? कृष्ण पक्ष अमावस्या यानी कि 1 से 14 तक कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि है, उसे अमावस्या कहते हैं। कृष्ण पक्ष को बदी भी कहते हैं। और शुक्ल पक्ष यानी कि पूर्णिमा 16 से 29। शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि पूर्णिमा होती है और शुक्ल पक्ष को सुदी बोलते हैं। यानी कि ये कृष्ण पक्ष है, अगर ये शुक्ल है तो 1 से 15 और 1 से 15 दिन डिवाइड हो गए। 15वें दिन को बोलते हैं अमावस्या और इसके 15वें दिन को बोलते हैं पूर्णिमा। अमावस्या को और बोल सकते हैं बदी और शुक्ल पक्ष को बोल सकते हैं सुदी। राजस्थान में श्रावण मास की 30 से त्योहार शुरू होते हैं और गणगौर के साथ समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कहावत है 30 त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब हर महीने के एक एक त्योहार को कवर करेंगे। चैत्र महीना आता है मार्च और अप्रैल के बीच। फर्स्ट है धुलंडी, इसे भारतीय वसंत का त्योहार, रंगों का त्योहार, प्रेम का त्योहार के नाम से जानते हैं। यह त्योहार आता है चैत्र कृष्ण प्रथम को मनाया जाता है, यानी कि प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। कुछ कुछ जगह की होली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है तो उन्हें देखते हैं। फर्स्ट है ब्यावर की होली, ये देवर के द्वारा रंग लाया जाता है, भाभी इसमें कोड़ा मारती है और ये मोची जाति के देवर भाभी के बीच खेली जाती है। फिर है भिनाई की होली, ये दो दल एक दूसरे को कोड़ा मारते हैं, अजमेर व भीलवाड़ा जिले में विशेषकर मनाई जाती है। अगली है बाड़मेर की होली, इसे पत्थर मार होली के नाम से जानते हैं। इस अवसर पर इल्लोजी की सवारी निकलती है जिसे छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं। अगली है शीतला अष्टमी, यह त्योहार आता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को। इस दिन बासा खाना खाया जाता है, इसको बासीड़ा कहते हैं। शीतला माता का मंदिर है चाकसू जयपुर में। इसको चेचक के प्रकोप को दूर करने वाली देवी मानते हैं या फिर जो भी त्वचा संबंधी रोग होता है उसे सही करती है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। अगला है चैत्र शुक्ल एकम, इस दिन नवरात्रों का प्रारंभ होता है। हिंदुओं का नववर्ष भी इसी दिन शुरू होता है। फिर है सिंजारा, ये आता है चैत्र शुक्ल द्वितीया को। गणगौर व छोटी तीज के एक दिन पहले सिंजारा आता है। सिंजारा है वो पुत्री और पुत्र वधू के प्रति प्रेम का प्रतीक मानते हैं। अगले हैं रामनवमी, रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को। इस दिन सरयू नदी में स्नान करते हैं। इस दिन राम जी का जन्म हुआ था और झुंझार जी का जन्म हुआ था। फिर आता है अगला महीना वैशाख, अप्रैल और मई के बीच को वैशाख बोलते हैं। इसमें आती है आखा तीज। आखा तीज आती है वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। द्वापर युग का प्रारंभ भी माना जाता है। आखा तीज वाले दिन अबुझ सावा होता है। इस दिन 7 अन्न की पूजा की जाती है। अगला है धिग्गा गणगौर, ये वैशाख कृष्ण तृतीया को आती है। ये शुरुआत की थी राणा अमर सिंह ने। अगली है उजली तीज, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। यह वैशाख पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। फिर अगला महीना ज्येष्ठ,
मई और जून के बीच को बोलते हैं। इसमें आता है बट सावित्री का व्रत, ये जिसे हम बड़ मावस कहते हैं। ये आती है ज्येष्ठ की अमावस्या को। इस दिन स्त्रियां बड़ की पूजा करती है। यह व्रत स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। अगला है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। इस दिन भागीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, जिस कारण इस दिन गंगा दशहरा भी मनाया जाता है। फिर है निर्जला एकादशी। ये आती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। इस दिन औरतें बिना जल के व्रत करती है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष की सभी एकादशी के व्रत का फल एक साथ में मिल जाता है। फिर आती है पीपल पूर्णिमा। ये आती है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। यह ज्येष्ठ पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला महीना है आषाढ़ के त्योहार। इस महीने में आती है योगिनी एकादशी। यह आती है आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर है देवशयनी एकादशी। यह आती है आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। इस दिन 4 माह तक कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। देवशयनी एकादशी, ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो गए थे, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। फिर आता है गुरु पूर्णिमा। यह आता है आषाढ़ पूर्णिमा को। इस पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। फिर अगला महीना श्रावण। श्रावण के त्योहार, पहला है नाग पंचमी। श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन होता है ये त्योहार। अगला है हरियाली अमावस्या। श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। वह स्त्री जिसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती है, वह स्त्री इस दिन व्रत करती है। हरियाली अमावस्या के दिन अजमेर के मांगलियावास गांव में कल्प वृक्ष का मेला लगता है। अगला है छोटी तीज, जिसे श्रावण तीज, हरियाली तीज कहते हैं। यह त्योहार श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तीज का त्योहार होता है नवविवाहित महिला और स्त्रियों के लिए। जयपुर में छोटी तीज के दिन माता जी की सवारी निकाली जाती है। इस दिन हिंदू त्योहारों का प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण से लोगों के द्वारा कहावत कही गई है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इस त्योहार पर नवविवाहित महिलाएं ससुराल से मायके जाती है और ससुराल से आए सिंजारों से अपना श्रृंगार करती है। फिर आता है श्रावण में रक्षाबंधन। यह त्योहार श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ अमरनाथ की यात्रा समाप्त हो जाती है। इस दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। फिर आता है अगला महीना भाद्रपद। इसमें आती है बड़ी तीज, जो आती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। बड़ी तीज को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज आदि के नाम से जाना जाता है। कजली तीज है वो बूंदी की प्रसिद्ध है। इस दिन बूंदी में भव्य सवारी निकाली जाती है। इस दिन गौरी यानी कि पार्वती माता का व्रत किया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पार्वती जी का पुनर्मिलन हुआ था। अगला है हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। यह त्योहार भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे जो बलराम, उनके जन्मोत्सव के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बलराम के हल की पूजा की जाती है तथा इस दिन गाय के दूध दही का सेवन नहीं किया जाता। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां यह व्रत करती है। फिर आता है उप छठ, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन। यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। इस दिन शाम को स्नान करके सूर्य भगवान की पूजा कर अर्घ दिया जाता है। रात्रि में चांद के दर्शन करने तक स्त्रियां खड़ी रहती है और चांद को अर्घ देकर पूजा करके व्रत खोलती है। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत के नाम से भी जानते हैं। अगली है कृष्ण जन्माष्टमी, जो आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। इस दिन सबको पता है भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तथा इसे जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगले हैं शक्कर पीर बाबा का उर्स। ये आता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। शक्कर का बाबा, जिसको नरहड़ के पीर के नाम से जाना जाता है, इस दिन नरहड़ गांव झुंझुनू में मेला लगता है। अगला है गोगा नवमी, जो आता है भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन। इस दिन गोगा जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। फिर आता है बछ बारस, यह आता है भाद्रपद कृष्ण बारस के दिन। यह त्योहार भाद्रपद कृष्ण बारस को मनाया जाता है। बछ बारस के दिन गाय के दूध का सेवन नहीं किया जाता।
गाय का दूध केवल बछड़े को पिलाया जाता है। इस दिन चाकू से कटी वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दिन केवल अंकुरित चने, मोठ, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। फिर आती है सतिया अमावस्या, जो आती है भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के दिन। एक आती है हरतालिका तीज, जो आती है भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन। फिर आता है गणेश चतुर्दशी, यह आता है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन। यह पूरे भारत में मनाया जाता है। सिर्फ यही त्योहार है जब लड़कों का सिंजारा आता है। इस दिन रणथंभौर में गणेश जी का मेला बढ़ता है। यह त्योहार विशेष रूप से महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसको चतरा चौथ भी कहते हैं। फिर आती है ऋषि पंचमी, जो आती है भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन। इस दिन गंगा स्नान व बृहस्पति जी की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज में ऋषि पंचमी के दिन ही राखी मनाई जाती है। इस दिन जाने अनजाने में हुए पापों को धोने हेतु व्रत किया जाता है। फिर आती है राधा अष्टमी, जो आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन। यह त्योहार आता है राधा जी के जन्म दिवस के रूप में। इस दिन सलेमाबाद अजमेर, जो कि निम्बार्क पीठ है, वहाँ मेला लगता है। फिर आती है देव झूलनी, जिसे जल झूलनी एकादशी कहते हैं। ये आती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। इस दिन भगवान विष्णु को बेवाण में बैठाकर स्नान किया जाता है। इस दिन देवताओं की मूर्तियों को पालकियों और विमानों में विराजमान कर जुलूस में गाजे बाजे के साथ जलाशय के पास जाकर स्नान करवाया जाता है। फिर आता है भाद्रपद पूर्णिमा, जिसे श्राद्ध पक्ष कहते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। ये 15 दिन तक चलते हैं। फिर है सांझी, ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलते हैं। फिर आता है आश्विन महीना, आश्विन की एकम से अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष चलता है, यानी 1 से 15 दिन तक श्राद्ध होते हैं। फिर आता है नवरात्र। नवरात्र वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। प्रथम नवरात्र होता है चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, और दूसरा होता है आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक। इसमें 9 दिनों तक दुर्गा माता की पूजा की जाती है। नवमी को कुंवारी कन्याओं को भोजन करवाते हैं। फिर है दुर्गा अष्टमी, जो आती है आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन। इस दिन पश्चिमी बंगाल में दुर्गा अष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन शास्त्र पूजा भी की जाती है। दुर्गा अष्टमी को माता अष्टमी, महाअष्टमी एवं वीर अष्टमी भी कहा जाता है। फिर आता है दशहरा, यह आता है आश्विन शुक्ल दशमी के दिन। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध करके बुराई पर विजय पाई थी, तथा इसी दिन को विजयदशमी के रूप में भी मनाया जाता है। राजस्थान में कोटा शहर का दशहरा तथा मैसूर शहर का दशहरा प्रसिद्ध है। कोटा शहर में दशहरे को बहुत बड़ा मेला लगता है। इस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन लीलटास पक्षी का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। फिर आती है शरद पूर्णिमा, जो आती है आश्विन पूर्णिमा के दिन। इस दिन रात को खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं, जिसे सुबह खाया जाता है। इस दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। इस दिन मारवाड़ महोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि फेमस है। इसको रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं यानी कि 16 कलाएं से परिपूर्ण होता है। फिर आता है अगला महीना कार्तिक के त्योहार। पहला है करवा चौथ, जिसे कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन आता है। करवा चौथ का व्रत किया जाता है। चौथ माता का मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। फिर है अहोई अष्टमी, जो आती है कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जला व्रत करती है। अहोई अष्टमी के दिन दीवार पर स्याऊ माता के पुत्र के चित्र बनाए जाते हैं। अगली है तुलसी एकादशी, जो आती है कार्तिक कृष्ण एकादशी के दिन। इस दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है। अगला आता है धनतेरस, जो आती है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन। इस दिन धन्वंतरी व यमराज की पूजा की जाती है। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। फिर आता है रूप चौदस, जो आता है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन। इस दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है और छोटी दीपावली यानी कि काणी दीपावली मनाई जाती है। फिर आती है दीपावली, जो आती है कार्तिक अमावस्या के दिन। दीपावली के दिन भगवान श्री राम वनवास पूर्ण करके अयोध्या वापस आए थे। इस दिन महावीर स्वामी व दयानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है।
अगला है गोवर्धन पूजा, जो होती है कार्तिक शुक्ल प्रतिमा के दिन। इस दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली पर उठाया था। इस दिन बहुत फेमस अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट के त्योहार पर मिठाई बड़ा लाडू बनाए जाते हैं। इस दिन चावलों का एक ढेर बनता है, जो कि भीलों की लूट कहते हैं। फिर आती है भैया दूज, जो आती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर धागा बांधती है। इस दिन यम द्वितीया मनाई जाती है। फिर आती है सूर्या अष्टमी, जिसे हम गोपाल अष्टमी कहते हैं। यह आती है कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन। इस दिन गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। अगली है आंवला नवमी या अक्षय नवमी। यह आती है कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन। इस दिन भोजन में आंवला खाया जाता है और आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर है देव उठनी ग्यारस, जिसे हम तुलसी एकादशी, प्रबोधिनी देवत्यान कहते हैं। यह आता है कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन। इसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन सभी मांगलिक कार्य का प्रारंभ हो जाता है। इस दिन ईख की पूजा की जाती है। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने तुलसी के पौधे से विवाह किया था। अगला है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन पुष्कर में मेला लगता है और सबसे अधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। इस दिन सांख्य दर्शक के जो प्रणेता है कपिल मुनि का मेला लगता है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। इस दिन गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारा था। इस दिन भगवान मत्स्य का अवतार हुआ था। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला महीना आता है मार्गशीर्ष। पहला है काल भैरव जयंती आती है, जो आती है मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी के दिन। मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी है, इस दिन दत्तात्रेय मुनि का जन्म हुआ था। फिर है मार्गशीर्ष अमावस्या। इस दिन मनु का जन्म हुआ था। इस अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। फिर आती है गीता जयंती। ये आती है मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी के दिन। फिर है अगला महीना पौष के त्योहार। पहला है गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती। पौष शुक्ल सप्तमी के दिन आती है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु परंपरा को समाप्त कर गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित किया था। अगला महीना है माघ के त्योहार। पहला है तिल चौथ। यह आती है माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन। इस चौथ को संकट चौथ भी कहते हैं। इस दिन औरतें व्रत करती है तथा चौथ माता व गणेश जी को तिलकुटा का भोग लगाती है। सवाई माधोपुर जिले में चौथ माता का बरवाड़ा नामक स्थान पर विशाल मेला बढ़ता है। अगला आता है मौनी अमावस्या, यानी कि माघ अमावस्या। इस दिन भगवान मनु का जन्मदिन है। इस दिन मौन व्रत किया जाता है। फिर आता है गुप्त नवरात्रे, यानी कि माघ शुक्ल एकम से नवमी तक। इस दिन 9 दिनों तक गुप्त नवरात्रे चलते हैं। फिर है बसंत पंचमी। ये आती है माघ शुक्ल पंचमी के दिन। इस दिन सरस्वती माता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण इस उत्सव के अधिदेवता हैं, इसलिए ब्रज प्रदेश में इस दिन राधा कृष्ण की लीलाएं रचाई जाती है। फिर आता है माघ स्नान, जो माघ पूर्णिमा के दिन आता है। इस दिन से माघ स्नान प्रारंभ हो जाता है। माघ पूर्णिमा पर डूंगरपुर के नवा टापरा गांव में गणेश्वर मेला लगता है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर अगला महीना फाल्गुन के त्योहार। इसमें आती है शिवरात्रि। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी के दिन। इस दिन भगवान शिव जी का जन्म तथा शिव जी पार्वती की शादी हुई थी। करौली में महाशिवरात्रि का पशु मेला लगता है। इस दिन आता है डून, जिसे एक तरह से कह सकते हैं बच्चे का सिंजारा। यह आता है फाल्गुन शुक्ल एकम के दिन। इस दिन बच्चे के ननिहाल से खिलौने व कपड़े भेजे जाते हैं। फिर आती है फुलेरा दूज, जो आती है फाल्गुन शुक्ल द्वितीया के दिन। इस दिन अबुझ सावा होता है। फिर आती है 11 सामल की, फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन। पुत्र होने पर पीहर पक्ष से वस्त्र व खिलौने भेजे जाते हैं। इस दिन खाटू श्याम जी का मेला प्रारंभ हो जाता है। फिर आती है होली, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन। इस दिन होली मनाई जाती है। हिरण्याकश्यप के पुत्र वो प्रहलाद थे, जो वो भगवान विष्णु के भगत थे, जिसे जलाने के लिए हिरण्याकश्यप की बहन होलिका स्वयं जल गई थी। होलिका के होने वाले पति थे इलोजी। फिर आती है मकर संक्रांति, 14 जनवरी के दिन। इस दिन रूठी सास को मनाने की परंपरा है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं।
सूर्य का उत्तरायण में प्रवेश होता है, सास देवर जेठ को जगाया जाता है। इस दिन पतंग महोत्सव होता है, राजस्थान विकास निगम द्वारा जयपुर में कराया जाता है। फिर आते हैं मुस्लिमों के त्योहार। पहला है मुहर्रम। इस दिन हिजरी संवत का प्रथम महीना है। यह त्योहार कुर्बानी का त्योहार है। मोहम्मद साहब के बेटे इमाम हुसैन के शहीदी दिन को शेख दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली है हिजरी संवत के प्रथम महीने मुहर्रम में हजरत मोहम्मद साहब के पुत्र हजरत इमाम हुसैन धर्म विरोधियों से लड़ते हुए करबला के मैदान में शहीद हो गए थे, जिसकी स्मृति में ताजिए निकाले जाते हैं। जयपुर के राम सिंह एकमात्र ऐसे शासक थे जिनका ताजिया निकाला गया था। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फिर अगली ईद, जिसे उल मिलाल दुल्नब कहते हैं। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था इस दिन। मुस्लिम धर्म के जो प्रवर्तक थे हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस को इस त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इसे बराओ फात भी कहते हैं। फिर आती है ईद उल फितर। रमजान महीने में 30 दिन रोजे रखे जाते हैं और इस दिन सेवैयां मनाई जाती है। फिर आता है ईद उल जुहा। यह त्योहार जिलहिज 10 तारीख में मनाया जाता है। ईद उल जुहा को बकरा ईद भी कहते हैं। इस दिन हजरत इब्राहिम ने अपने पुत्र इस्माइल की अल्लाह को कुर्बानी दी थी, जिसकी स्मृति में यह त्योहार मनाया जाता है। इसकी प्रतीक के रूप में बकरे की कुर्बानी दी जाती है। फिर आती है शब-ए रात। यह त्योहार सावन में 14 तारीख को मनाया जाता है। हमने मेले व त्योहार को बहुत अच्छे से और डीपली पढ़ा है। अब राजस्थान के त्योहारों के कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला है, राजस्थान में चैत्र मास किस अवधि के बीच आता है? तो इसका आंसर होगा बी, मार्च व अप्रैल। राजस्थान के देसी महीनों में वैशाख किस अवधि से संबंधित है? तो इसका जवाब हो जाएगा अप्रैल व मई। अगला क्वेश्चन है, ज्येष्ठ मास सामान्यतः किस अवधि में आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मई व जून। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ मास किस अवधि से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, जून व जुलाई। अगला क्वेश्चन है, श्रावण मास किस अवधि में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जुलाई व अगस्त। अगला क्वेश्चन है, भाद्रपद मास किस अवधि से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अगस्त व सितंबर। अगला क्वेश्चन है, आश्विन मास किस अवधि में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, सितंबर व अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक मास किस अवधि से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अक्टूबर व नवंबर। अगला क्वेश्चन है, मार्गशीर्ष मास किस अवधि में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नवंबर व दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, पौष मास है वो किस अवधि से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, दिसंबर व जनवरी। अगला क्वेश्चन है, माघ मास किस अवधि में आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, जनवरी व फरवरी। अगला क्वेश्चन है, फाल्गुन मास किस अवधि से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, फरवरी व मार्च। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण पक्ष को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बदी। अगला क्वेश्चन है, शुक्ल पक्ष को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, सुदी। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि कौन सी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अमावस्या। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, छोटी तीज। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में त्योहारों का समापन किस त्योहार से माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, गणगौर। अगला क्वेश्चन है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर कहावत किस संदर्भ में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, राजस्थान के त्योहार। अगला क्वेश्चन है, धुलंडी किस मास में मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा चैत्र है। अगला क्वेश्चन है, धुलंडी किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। अगला क्वेश्चन है, धुलंडी को निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, वसंत का त्योहार। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर की होली में रंग कौन लाता है? इसका सही जवाब होगा बी, देवर। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर की होली में भाभी क्या करती है? इसका सही जवाब होगा सी, कोड़ा मारती है। अगला क्वेश्चन है, ब्यावर की होली किनके बीच खेली जाती है? इसका सही जवाब होगा बी, मोची जाति के देवर भाभी के बीच। अगला क्वेश्चन है, भिनाई की होली में क्या किया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, दो दल एक दूसरे को कोड़ा मारते हैं। अगला क्वेश्चन है, भिनाई की होली किन क्षेत्रों के बीच मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बी, अजमेर और भीलवाड़ा।
अगला क्वेश्चन है बाड़मेर की होली किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा बी पत्थरमार होली। अगला क्वेश्चन है बाड़मेर की होली पर किसकी सवारी निकाली जाती है? इसका सही जवाब होगा बी इलोजी, जो कि छेड़छाड़ के देवता हैं। अगला क्वेश्चन है शीतला अष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ए चैत्र कृष्ण अष्टमी। अगला क्वेश्चन है शीतला अष्टमी पर किस प्रकार का भोजन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी बासा या बासीड़ा। अगला क्वेश्चन है शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा बी चाकसू जयपुर में। अगला क्वेश्चन है शीतला माता को किस रोग के प्रकोप को दूर करने वाली देवी माना जाता है? इसका सही जवाब होगा बी चेचक। अगला क्वेश्चन है चैत्र शुक्ल एकम से किसका प्रारंभ माना जाता है? इसका सही जवाब होगा बी नवरात्र का। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं का नववर्ष किस दिन से शुरू होता है? तो इसका सही जवाब होगा ए चैत्र शुक्ल एकम से। अगला क्वेश्चन है सिंजारा किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ए श्रावण शुक्ल द्वितीया के दिन। अगला क्वेश्चन है सिंजारा किसके प्रति प्रेम का प्रतीक है? इसका सही जवाब होगा बी पुत्री और पुत्रवधू। अगला क्वेश्चन है रामनवमी किस तिथि को मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा सी चैत्र शुक्ल नवमी को। अगला क्वेश्चन है रामनवमी के दिन किसका जन्म हुआ था? इसका सही जवाब होगा बी भगवान राम का। अगला क्वेश्चन है अक्खा तीज किस तिथि को मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बी वैशाख शुक्ल तृतीया को, जिसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अक्खा तीज के दिन क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ए अबुझ सावा। अगला क्वेश्चन है अक्खा तीज के दिन किसकी पूजा की जाती है? इसका सही जवाब होगा ए 7 अन्न की। अगला क्वेश्चन है धिंगा गणगौर का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है? इसका सही जवाब होगा बी महाराणा अमर सिंह। अगला क्वेश्चन है उजली तीज यानी कि कजली तीज कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब होगा बी बूंदी में। अगला क्वेश्चन है उजली तीज किस दिन मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा सी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन। अगला क्वेश्चन है वट सावित्री व्रत किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए ज्येष्ठ अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन है वट सावित्री व्रत में स्त्रियां किस वृक्ष की पूजा करती है? इसका सही जवाब होगा बी बरगद की। अगला क्वेश्चन है वट सावित्री व्रत किस उद्देश्य से किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी पति की लंबी आयु के लिए। अगला क्वेश्चन है गंगा दशहरा किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन। अगला क्वेश्चन है गंगा को पृथ्वी पर कौन लाए थे? इसका सही जवाब होगा बी भागीरथ। अगला क्वेश्चन है निर्जला एकादशी किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के दिन। अगला क्वेश्चन है निर्जला एकादशी में किसका त्याग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी जल का। अगला क्वेश्चन है पीपल पूर्णिमा किस मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ए वैशाख। अगला क्वेश्चन है पीपल पूर्णिमा पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? इसका सही जवाब होगा बी पीपल की। अगला क्वेश्चन है योगिनी एकादशी किस पक्ष में आती है? इसका सही जवाब होगा ए आषाढ़ कृष्ण एकादशी के दिन। अगला क्वेश्चन है योगिनी एकादशी का व्रत करने से क्या माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है देवशयनी एकादशी के बाद कितने माह तक मांगलिक कार्य नहीं किए जाते? इसका सही जवाब होगा 4 महीने। देवशयनी एकादशी के दिन ऐसा बोला जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो गए थे। अगला क्वेश्चन है देवशयनी एकादशी के दिन किस भगवान के 4 माह के लिए सोने की मान्यता है? इसका सही जवाब होगा बी भगवान विष्णु। अगला क्वेश्चन है गुरु पूर्णिमा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा बी व्यास पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है गुरु पूर्णिमा के दिन किसकी पूजा की जाती है? इसका सही जवाब होगा ए गुरु की। अगला क्वेश्चन है नाग पंचमी किस माह में मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा सी श्रावण महीने में। अगला क्वेश्चन है नाग पंचमी किस तिथि को मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बी श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन। अगला क्वेश्चन है हरियाली अमावस्या किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ए श्रावण अमावस्या के दिन। अगला क्वेश्चन है हरियाली अमावस्या पर किस गांव में कलप वृक्ष का मेला लगता है? तो इसका सही जवाब होगा ए मांगलियावास। अगला क्वेश्चन है मांगलियावास गांव किस जिले में है? इसका सही जवाब होगा बी अजमेर। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है छोटी तीज को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
इसका सही जवाब होगा बी, हरियाली तीज। अगला क्वेश्चन है, छोटी तीज किस तिथि को आती है? इसका सही जवाब होगा ए, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में छोटी तीज के दिन किसकी भव्य सवारी निकाली जाती है? इसका सही जवाब होगा डी, शिवजी की। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा श्रावण पूर्णिमा के दिन। अगला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ए, नारियल पूर्णिमा। अगला क्वेश्चन है, बड़ी तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, कजली तीज। अगला क्वेश्चन है, कजली तीज है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बूंदी की। अगला क्वेश्चन है, बड़ी तीज किस देवी के व्रत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गौरी यानी कि पार्वती जी के। अगला क्वेश्चन है, हल षष्ठी किस तिथि को मनाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। अगला क्वेश्चन है, हल षष्ठी किसके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बी, बलराम जी के। अगला क्वेश्चन है, हल षष्ठी पर किसकी पूजा की जाती है? इसका सही जवाब होगा बी, हल की। अगला क्वेश्चन है, हल षष्ठी के दिन किसका सेवन किया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, फल का। अगला क्वेश्चन है, हल षष्ठी के दिन किसका सेवन नहीं किया जाता? इसका सही जवाब होगा ए, गाय का दूध और दही। अगला क्वेश्चन है, उप छठ के अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ए, चंदन षष्ठी व्रत। अगला क्वेश्चन है, उप छठ के दिन स्त्रियां किसके दर्शन तक खड़ी रहती है? इसका सही जवाब होगा बी, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण जन्माष्टमी किस तिथि को मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अगला क्वेश्चन है, नरहड़ के पीर के नाम से किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ए, शक्कर पीर बाबा। अगला क्वेश्चन है, शक्कर पीर बाबा का उर्स कहाँ लगता है? इसका सही जवाब होगा ए, नरहड़ झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन है, गोगा नवमी किस मास में मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बी, भाद्रपद। अगला क्वेश्चन है, बच्छ बारस किस तिथि को मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा डी, भाद्रपद शुक्ल बारस। अगला क्वेश्चन है, बच्छ बारस के दिन गाय का दूध किसे पिलाया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, बछड़े को। अगला क्वेश्चन है, बच्छ बारस के दिन किस प्रकार की वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता? इसका सही जवाब होगा बी, चाकू से कटी वस्तु का। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्थी किस तिथि को मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्दशी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा ए, चतरा चौथ। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्दशी के अवसर पर राजस्थान में कहाँ गणेश जी का मेला लगता है? इसका सही जवाब होगा बी, रणथंभौर। अगला क्वेश्चन है, गणेश चतुर्दशी विशेष रूप से किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब होगा सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, ऋषि पंचमी किस तिथि को मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा भाद्र शुक्ल पंचमी के दिन। अगला क्वेश्चन है, ऋषि पंचमी पर किस उद्देश्य से व्रत किया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, जाने अनजाने में हुए पापों को धोने हेतु। अगला क्वेश्चन है, माहेश्वरी समाज में किस दिन राखी मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा बी, ऋषि पंचमी। अगला क्वेश्चन है, राधा अष्टमी किसके जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ए, राधा जी। अगला क्वेश्चन है, राधा अष्टमी पर निम्बार्क पीठ का मेला कहाँ लगता है? इसका सही जवाब होगा बी, सलेमाबाद अजमेर। अगला क्वेश्चन है, देव झुलनी जल झुलनी एकादशी किस पक्ष में आती है? इसका सही जवाब होगा बी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष। अगला क्वेश्चन है, जल झुलनी एकादशी पर भगवान विष्णु को किसमें बैठाकर जलाशय ले जाया जाता है? इसका सही जवाब होगा बी, बेवाण। अगला क्वेश्चन है, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक कौन सा पक्ष चलता है? इसका सही जवाब होगा बी, श्राद्ध पक्ष। अगला क्वेश्चन है, श्राद्ध पक्ष कितने दिनों तक चलता है? सही जवाब होगा सी, 15 दिन। अगला क्वेश्चन है, सांझी किस अवधि में चलती है? सही जवाब होगा बी, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। अगला क्वेश्चन है, नवरात्र वर्ष में कितनी बार मनाए जाते हैं? 2 बार। तो दोस्तों, आज हमने मेले व त्योहारों के पहले थ्योरी की है, बेसिक्स क्लियर किए हैं, उसके बाद में एमसीक्यू किए हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।